नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे इसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग 2011 का साल पेपर देख रहे थे। इसका हम सामान्य ज्ञान का पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम सामान्य हिंदी का पार्ट कवर करेंगे। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं, जो भी 2011 से लेकर 2021 तक जो भी एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं हम बारी बारी सारे के सारे सॉल्व करेंगे। अभी हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पूरा का पूरा एक पेपर एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं। 76 नंबर से भाग 4 में हिंदी दिया गया था। इसमें देखिए टाइम बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन इसे नहीं पढ़ना है। टाइम बचाने के लिए सीधे सीधे यहाँ देख लेना है कि इसमें क्या दिया है। यहीं से सीधे ध्यान पे लगाएंगे तो विलोम दिया है। इसका मतलब क्या है, हम मेन शब्द ही पकड़ेंगे सीधा कि विलोम बताना है, क्योंकि इससे टाइम की बचत होती है। वैसे पढ़ेंगे तो पूरा टाइम लगेगा। दिया गया पहला क्वेश्चन, भारतीय दृष्टि से आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि से आधार क्या है। तो इसमें आध्यात्मिक के नीचे अंडरलाइन क्या है, इसका मतलब आध्यात्मिक आपको विलोम बताना है। तो आध्यात्मिक का विलोम आपका हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा आध्यात्मिक का विलोम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल को पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। तो कौन सा जल पीकर प्यास बुझानी पड़ती है, तो स्वच्छ का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए स्वच्छ के नीचे अंडरलाइन किया है, पेपर में सेम ऐसे अंडरलाइन किया रहेगा। तो स्वच्छ का विलोम आपका दूषित हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका दूषित। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया आपका, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर क्या प्राप्त की। तो परतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपके जो भी शब्द विलोम जिसका बताना है उसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा सेम टू सेम। तो परतंत्रता का विलोम आपका स्वतंत्रता होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या हुआ, अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो किसको चोट नहीं पहुंचा सकता, मित्र का विलोम आपको बताना है। तो मित्र का विलोम क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। आगे देखते हैं। सामिस भोजन की तुलना में भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। तो सामिस का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। यहाँ से निरामिष होता है सामिस का विलोम। संतुलित का बात की जाए जो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। यहाँ तो बात की जाए तो इसका आपका असंतुलित हो जाता है। अस्वच्छ का बात की जाए तो यहाँ से दूषित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो इस तरह से सभी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन दिया है 81 से 85 तक के आंसर बताने हैं। दिया गया 4 शब्दों को समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। देखिए ऐसे 4-4, 5-5 एक ही सेट से क्वेश्चन देते हैं, तो आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी पर विशेष ध्यान दिएगा, क्योंकि 81 से लेकर 85 तक शुद्ध वर्तनी दिया गया है। तो दिया गया आपका व्यवहारिक। तो व्यवहारिक किस तरह से लिखेंगे, व्यावहारिक होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, व्यवहारिक का। आगे दिया आपका उज्ज्वल, सबसे फेमस क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। यूपी पुलिस का भी सबसे फेमस क्वेश्चन है। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उज्ज्वल हो गया, कवित्री हो गया, ये सब क्वेश्चन हर पेपर में लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो उज्ज्वल कैसे लिखता है, दोनों ज जो होते हैं वो आधा आधा होते हैं। उ आधा ज व और ल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद दिया गया आपका उपयुक्त कैसे लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लोग आपका यू के बाद जो क होता है उस पर ऊपर र लगाते हैं, लेकिन इसे लिखने का सही तरीका है, यू पर छोटा का मात्रा भी रहेगा और आधा र जो है वो भी उसके ऊपर ही रहेगा। उपयुक्त इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है। आगे आते हैं, विद्यालय कैसे लिखेंगे। तो विद्यालय आपको सबको पता है, बार बार लिखते ही हैं। विद्यालय आधा द होता है या और लय होता है। तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। देखिए कवित्री भी पूछ लिया है। कवित्री हर पेपर में ही पूछा जाता है। तब के पेपर में भी, आज के भी पेपर में कवित्री क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कवित्री लिखने पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कैसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। कव या पर छोटी मात्रा और त्र पे बड़ी मात्रा हो जाता है आपका कवित्री। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 86 से लेकर 90 तक क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए वाक्यों पे रेखांकित शब्दों के पर्याय यानी समानार्थी शब्द बताना है। 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प बताना है। तो दिया गया आपका, किसान धरती का मातृत्व
मातृवत सम्मान करता है, यानी मातृ के समान सम्मान करता है। तो धरती का जो है समानार्थी शब्द बताना है या इसे ही बोला जाए आपको पर्यायवाची बताना है, तो धरती का क्या हो जाएगा, वसुधा जो होता है आपका धरती का आपका होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, समानार्थी होता है। आगे देखते हैं, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो नदी का आपका समानार्थी बताना है, तो नदी का समानार्थी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से कौन सा नंबर है, 87 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब होता है आपका। देखते हैं क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सरिता हो जाएगा। नदी का समानार्थी शब्द यहाँ से सरिता हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया आपका गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो वायु का आपका पर्यायवाची बताना है यानी समानार्थी बताना है। देखिए जिसका बताना है उसके नीचे अंडरलाइन भी किया रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले आप तेज का लगा दे, गति का लगा दे, लेकिन वायु को बताना है। तो वायु का आपका पर्यायवाची आपका अनिल होता है, अनिल। और अनल न लगा दीजिएगा क्योंकि अनल, हुतासन, ये सब आग की पर्यायवाची होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा की पर्यायवाची बतानी यानी समानार्थी बतानी है, तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। गंगा की एक पर्यायवाची आपकी भागीरथी भी है, भागीरथी भी है। अब जो नदी का पर्यायवाची तरड़ी, तनुजा, ये सब तो अलग चीज़ें हैं आपकी। सरिता आपका जल का पर्यायवाची हो जाता है, नदी का। आगे देखते हैं, है बिरेख देती वसुंधरा मोती सबसे सोने पर। तो आपकी वसुंधरा का पर्यायवाची बताना है, तो वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। समानार्थी पर्यायवाची दोनों कह लिया जाए तो पृथ्वी का होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन का। आगे 91 से 95 तक दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों को अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए, यानी आपको 91 से लेकर 95 तक आपके मुहावरा और लोकोक्तियाँ दिए गए। देखिए 4 ही 5 ही टॉपिक इसमें SSC जीडी में पूछे जाते हैं, ना यहाँ छंद है, ना यहाँ अलंकार है, या ना यहाँ रस है, ये सब कोई नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं। दिया गया आपका घी के दिए जलाना, इसका आपका मुहावरा बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर चढ़ाना, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बहुत आज़ादी देना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत आज़ादी देना। कभी कभी वाक्य के रूप में पूछ लिया जाता है, वह उसे जैसे राम ने श्याम को अपने सिर चढ़ा दिया है, फिर सिर चढ़ाना के नीचे अंडरलाइन कर देगा, उसको बताना है, आपको मुहावरा बताना है, तो इस तरह से भी किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आपका मुहावरा बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, यानी हर जगह लाभ ही लाभ हो। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकीर का फकीर होना। तो लकीर का फकीर होने का मतलब होता है आपका पुरानी परंपरा के अनुसार चलना। आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाता है, आपका पुरानी परंपरा के अनुसार चलना मतलब लकीर का फकीर होना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका आपका मुहावरा बताना है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, यानी सब कुछ अच्छे से पता होना, आटे दाल का भाव पता होना। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाता है 95 नंबर क्वेश्चन का। बाकी लास्ट 5 क्वेश्चन जो है 96 से लेकर 100 तक दिया गया आपका, नीचे दिए गए अनुच्छेद यानी गद्यांश दिया गया है तथा उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और उसका उत्तर दें। गद्यांश इसका उत्तर देना है, तो गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तर देते हैं। ये भी बहुत ही आसान पूछा जाता है। दिया गया आपका गद्यांश को पढ़ लेते हैं। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है, वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है, उसे हम बात में तर्क और बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की संकल्पना के मनुष्य को सहायता देता है। विज्ञान ईश्वर जैसे किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता है। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान के विकास के विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य को से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्णकृत कराता है। आगे देखते हैं, विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग या नरक में करता है।
इससे सब विरोध कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। तो ये आपका गद्यांश दिया है जो कि धर्म और विज्ञान में आपका दर्शाया गया है, विभेद किया गया है। इस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला दिया गया आपका, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है। तो आपने पढ़ा आपके गद्यांश में कि जो विज्ञान है वो प्रमाण पर आधारित है, प्रमाण पर आधारित आपका विज्ञान है। और धर्म की यही बात किया जाए तो वह ईश्वर की संकल्पना पर आधारित है। अगर धर्म पूछा होता तो ईश्वर की संकल्पना लगाते, लेकिन विज्ञान की बात किया तो अब विज्ञान हमेशा प्रमाण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सही जवाब हो जाता है आपका, और दोनों का अंतिम लक्ष्य आपका सत्य की खोज है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाता है, सत्य की खोज, जैसा कि आप लोग गद्यांश में पढ़कर आ रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या है। कई बार देखिए व्यवहारिक रूप में बोला जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसका अर्थ सही मायने में देखा जाए तो एक विषय के प्रति दोनों का दृष्टिकोण है, यानी दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, एक भी मत हो सकता है दोनों के प्रति। तो यही एक ही सिक्के के दो पहलू की बात का अर्थ होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, आपके स्वयं को असहाय मानकर भी अंधविश्वासी हो जाता है, स्वर्ग के आकर्षण से भी अंधविश्वासी हो जाता है, और नरक के भय से भी अंधविश्वास में विश्वास करने लगता है। तो इस तरह से इन तीनों के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, यानी तीनों के रूप में मनुष्य अंधविश्वासी हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान किस पर विश्वास करता है। तो अभी आप लोग गद्यांश पढ़कर आए हैं कि विज्ञान जो है हमेशा सत्य पर विश्वास करता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इससे 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते थे। अब देखिए एसएससी का पैटर्न जो है हिंदी के रूप में अगर बात की जाए तो थोड़ा भी नहीं बदला है। ऐसे ही क्वेश्चन तब भी पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आज भी पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे थे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है नेक्स्ट पेपर 2012 का प्रैक्टिस सेट देखा जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।